अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर व खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर के घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाही करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ नाश्ता, लाहौरी नाश्ता। तो इसके अंदर मैं कर रही हूँ नान को फ्राई। ये देखिए मेरे पास कच्चा नान है, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। तो कच्चे नान को मैं मक्खन से फ्राई करने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह से नान को भी फ्राई करने का एक अलग मज़ा है और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। इस तरह कई तरीक़ों से खाया जाता है, जैसा कि नान दाल, नान हलीम, नान कोरमा, नान कबाब। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ नान को चाय के साथ करना है मैंने फ्राई। तो नान को मैंने गीला किया और फ्राई पैन के अंदर मैंने रखा है। अब मैंने डाला है इसके ऊपर मक्खन। तो ये मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। क्रिस्पी क्रिस्पी सा नान। क्रिस्पी क्रिस्पी सा नान बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो मैं आप सबके सामने नान और दाल का नाश्ता बना रही हूँ, हलीम और नान और साथ में चाय। तो जिसने खाना हो कमेंट में वो ज़रूर बताए ये नाश्ता किस किस को पसंद है और कौन कौन इसको खाना चाहता है और किस किस के घर में ये ज़्यादा बनता है। कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट पढ़ के तो दिल को खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। तो नान जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। पैन के अंदर मैंने नान को गीला करके रखा था और इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया है मक्खन। मक्खन की पूरी एक टिकिया मैंने इसके ऊपर लगाई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। गैस मेरी बिल्कुल ही कम आ रही है, बिल्कुल स्लो है। मौसम जैसा ही चेंज हो रहा है तो हुकूमत वालों को भी पता चल रहा है कि गैस जो है इसको हमने कम देना है, लोगों को जलील करना है। तो इस हिसाब से गैस भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ज़्यादा ये थोड़ा लेट ही बनेगा। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा और कलर दिलाती हूँ इसको। थोड़ा सा और कलर दिलाती हूँ इसको और बना के रखती हूँ आप लोगों के सामने। जिसने खाना हो वो कमेंट में ज़रूर बताए। तो नान को फ्राई करने का असल और आसान तरीका, अगर हम नान गीला किए बगैर फ्राई कर लेते हैं तो वो नान जो है बिल्कुल ही अकड़ जाता है और बच्चा लोग तो खा लेते हैं खुश होके, लेकिन जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनसे वो नहीं खाया जाता। तो नान को अगर हलीम के साथ, दाल के साथ इस्तेमाल करना है, खाना है तो थोड़ा नरम ही रखें, खस्ता खस्ता। और अगर आपने चाय के साथ बतौर पापे नान को खाना है तो आप बगैर पानी लगाए इसको फ्राई करें। अब मैंने इसको पानी लगाया हुआ है, वैसे भी ये कच्चा नान था। तो माशाल्लाह से कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है।
फ्राई होके ये मज़ेदार हो गया। तो इसी तरीके से आप भी करें। बच्चे से बड़े शौक़ से खाते हैं। वैसे तो अगर नान बच जाए तो वो बिल्कुल ही अकड़ जाता है और उसको कोई भी नहीं खाता। तो अगर बचा हुआ नान, रात का भी नान हो, तो आप इस तरीके से उसको फ्राई कर लेंगे तो उसको शौक़ से खाया जाएगा। उसको कोई भी नहीं ये कि पूछेगा कि ये रात का नान है, मैंने नहीं खाना, मेरा पेट ख़राब है। उस वक़्त किसी का पेट ख़राब नहीं होगा, सभी शौक़ से खाएंगे। तो जब ताज़ा नान होता है तभी लोग खाते हैं। लेकिन इस तरीके से चाहे 3 दिन का भी नान हो तो वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। जैसा कि मैं बना रही हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। बाज़ारों में भी अक्सर नान फ्राई मिलते हैं जिन पे उन्होंने बेसन लगाया होता है, अंडा लगाया होता है, लेकिन वो भी क्रिस्पी होते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ही अकड़े हुए होते हैं, तो अकड़ जाते हैं। लो जी, 4 पाई ले लो। तो माशाल्लाह से ये वाला नान जो है, देखिए इसका खूबसूरती देखिए और इसकी देखिए इसका फ्राई कि ये कितना अच्छा होके फ्राई हुआ है, कितना अच्छा सा फ्राई हुआ है। गोल्डन कलर आया इस पर और बिल्कुल ही ये देखिए मैंने आपको डबल करके भी दिखा दिया है, नरम है। तो इसको आप इजीली खा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा वो भी मैं आपके सामने ये देखिए, इसको भी मैंने किया है गीला। आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने किया है गीला और ये रखी फ्राई पैन के अंदर। और ऊपर लगा रही हूँ इसके मक्खन। ये मक्खन की टिकिया बाज़ार से मिलती हैं, कौसर मक्खन हम यूज़ करते हैं। तो गर्मी की वजह से ये पिघला हुआ है। बड़ा ही टेस्टी ये मक्खन है, कौसर मक्खन। सभी जानते हैं कि ये घर के मक्खन की तरह होता है। तो मैंने पूरी टिकिया इस पे लगा दी। अब ये जो तरफ मैंने भिगो के रखी है वो हो जाए थोड़ी सुर्ख। ये देखिए बैक हो गई है इसकी सुर्ख। अब इस तरफ से हम करना है फ्राई। जैसे ही ये फ्राई होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी भी लुक, ये कितने अच्छे, कितने मज़ेदार फ्राई हुए हैं। देखिए माशाल्लाह से ये सबका फेवरेट नाश्ता है। मैं तो अक्सर नान जो है उसको दाल के साथ नहीं, चाय के साथ खाती हूँ। नान वैसे मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन चाय के साथ मुझे भी अच्छा लगता है, तो चाय के साथ मैं भी खाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा नान था। लगाने वाले ने भी बड़ी मेहनत से लगाए हैं, अच्छे लगाए हैं। अक्सर तंदूर वाले जो होते हैं वो डंडी मार जाते हैं, लेकिन इस भाई ने बहुत ही अच्छे से नान लगाए हैं। और जो कोई अच्छी चीज़ दे फिर उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए कि हाँ वाकई उसने अच्छा काम किया है। तो ये देखिए जी, नान हो गया फ्राई। नान हो गया फ्राई। तो अभी थोड़ा सा कलर कम आया है। फ्लेम बिल्कुल ही कम है।
नान फ्राई हो गए हैं। चाय मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ। अभी ये चाय भी बन जाती है आपके सामने। आज मैं आपको फुल नाश्ता दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है और किस किस की ये पसंद है। तो ये मैं आपको आज दिखाऊंगी नाश्ता बनाते हुए। मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, अक्सर मैं हांडी की वीडियो बनाती हूँ। ये है, इस पर ढाँप देते हैं ताकि इसके अंदर जल्दी से बॉयल आ जाए। नान भी फ्राई हो गए हैं, बस चाय भी बन के हो गई है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह से नाश्ता हो गया है कंप्लीट। अभी मैं आप सबको ये सारा नाश्ता आपके सामने दिखाती हूँ, कितना अच्छा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह से नान भी तैयार हो गए हैं, फ्राई होके गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी नान रेडी हैं। और साथ में दाल है, नान और साथ में दाल। ये देखिए माशाल्लाह से सबकी पसंदीदा डिश नान दाल। और साथ में चाय भी बन के तैयार है। जिसने नाश्ता करना है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताए कि ये नाश्ता कैसा लगा, ये किस किस की पसंद का नाश्ता है। तो सारा नाश्ता आपके सामने हाज़िर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे वाला नान को फ्राई करने वाला तरीका आपको पसंद आएगा। चाय बनाना, नान, सुबह का नाश्ता इस तरीके से आप तैयार करें। तो जैसे ही मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरा ये तरीक़ेकार आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपकी तरफ से ये इनाम होता है। तो अल्लाह पाक ये इनाम सबको एक दूसरे को देने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।